ओके, सो दिस चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है एंड कुछ नई इंफॉर्मेशन शायद मतलब 100% में से 98% जो इंफॉर्मेशन है वो रिपीटेड है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। 2% इंफॉर्मेशन है, उसमें से भी हमने कई मैप में डिस्कस कर ली है, तो बहुत बहुत कम इंफॉर्मेशन है जो नई है। अदरवाइज सब कुछ रिपीट ही हो रहा है। चैप्टर भी इंफॉर्मेटिव है, याद रखने वाला चैप्टर है, लॉजिकल इसके बेस पे ये होगा ऐसा कुछ है नहीं। सो वाटर रिसोर्स स्टार्ट करते हैं। वाटर, अरे भाई पता है वाटर क्या है। सो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द, ये सारा इंफॉर्मेशन हम कब से बचपन से साइंस पढ़ रहे हैं तब से ये आ रहा है कि 3/4 ऑफ द अर्थ is covered with the water, but only a small portion of it accounts for fresh water that can be put to use, and this fresh water is mainly obtained from surface. तो ये पूरे पैरा में 3 कीवर्ड्स याद रख लो कि 3/4 है अर्थ में पार्ट, दैट इज वाटर। लेकिन सेकंड सेंटेंस के उसमें से बहुत कम फ्रेश वाटर है, और एक पहला सेंटेंस एक बाकी रह गया, इट इज अ रिन्यूएबल, मतलब तुम उसको क्लीन करके फिर से यूज कर सकते हो। एंड लास्टली के वो अर्थ सरफेस पे से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। एक पैरा पूरा के व्हाट इज वाटर, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये फैक्ट्स वाला ही है चैप्टर, पूरा का पूरा याद ही रखना है, फैक्ट्स ही है सब। ओके, 96.5% of the total volumes of the world's water is estimated to exist as oceans and only 2.5% as fresh water. 3/4 तो है, वो 3/4 को अगर 100% गिने, वो 100% में से सिर्फ 2.5% ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश वाटर। सर आपको 0.1% वो फ्रेश वाटर है ना, बाकी 3% तो ग्लेशियर है। नहीं, पीने लायक, पीने लायक जो है 3% तो ग्लेशियर है, 3% ग्लेशियर है, फिर उसका जो बचा वो फ्रेश वाटर है ना। वो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जो 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशन, मतलब कि 90 जितना पानी हम बोल रहे हैं उसमें से ओशन में जो पीने लायक नहीं है वही है। ओके, जो हम डायरेक्टली पी नहीं सकते। अब जो तुम बोल रहे हो ग्लेशियर वाला, वो इसके अंदर ही आ गया, क्योंकि ग्लेशियर में से ही सपोज गंगा ग्लेशियर है, गंगोत्री है। ओके, तो गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर है, तो वो ग्लेशियर मेल्ट होता है और उसमें से गंगा आती है, दैट इज फ्रेश वाटर, हम पीते हैं, पीने लायक तो है लेकिन। ओके, लाइक दैट, समझ में आया? ओके, 8% ही लगेगा, 96.5 + 2.5 99। तालाब और से स्ट्रीम्स और वो सब में। अंडरग्राउंड। ओके, मतलब जो पीने लायक है वो ऐसा समझो कि अराउंड 3% है। ओके, अराउंड 3%। अगेन थोड़ा डीप डाउन 11th में आएगा अगर साइंस ले रहे हो तो, कि भाई कितना क्या है, कहाँ है, H2O के बारे में अगर पढ़ना आएगा पर्टिकुलरली। इंडिया हैज रिसीव नियरली, बात ही नहीं, 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। पूरे वर्ल्ड में जो बारिश होती है उसका 4% इंडिया में होता है। तो हम तो सोचेंगे अरे वाह, पूरे वर्ल्ड का 4% यहाँ होता है। पूरे वर्ल्ड का 4% होता है, नंबर बड़ा लग रहा होगा, बट वर्ल्ड के कई हिस्सों में बारिश होती नहीं है, डायरेक्ट स्नोफॉल होता है। ये तो कहाँ की बात है जहां पे बारिश होती है। तो भाई नॉर्थ पोल के पास जाओगे तुम, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, और जो जहां पे बहुत ज्यादा विंटर की कंडीशन होती है वहां तो बारिश ही नहीं होती, मॉनसून बहुत कम होता है, स्नोफॉल ही होता है ज्यादातर। ओके, इसीलिए ये नंबर भले ही वर्ल्ड वाइड ज्यादा लगे लेकिन वो कम है। इसीलिए देखो हमारा रैंक कौन सा है, 133। सोचो 190 प्लस कंट्री में हम 133 पे है, सो दैट इज नॉट गुड। ओके, कम है हमारे पास, और वो स्कार्सिटी आने ही वाली है वाटर की इंडिया में। ओके, ये रहा वही पॉइंट है। बाय 2025 इट इज प्रिडिक्टेड दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडिया विल जॉइन कंट्रीज और रीजन्स हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। 3 साल है, 3 साल भी नहीं, 2 साल बाकी है। एंड इट इज ट्रूथ, ये बात सही है। हम फिर जैसे कोविड आया तो उससे पहले हम क्या बोलते थे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसे थोड़ी कोई करोड़ों लोग एक साथ मर सकते हैं, तो मर गए। ओके, तो ये हम सोच रहे हैं कि ये बहुत दूर है, दूर तो है नहीं, अभी दिख रहा है 2023 2025, ऐसा थोड़ी होगा। अरे प्रिडिक्शन देखो तुम, मुंबई का कितना पार्ट पानी में चले जाने वाला है। ओके, कितने ओशन के पास जितने भी, गुजरात का कितना पार्ट, और से बे ऑफ बंगाल के पास जो है वहां के रीजियंस,
मुंबई वाला रीजन कितना कुछ पानी में मतलब ओशन में चले जाने वाला है, क्योंकि ओशन का लेवल भी अप जाने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे तो ज्यादा रिवर में पानी आएगा, रिवर का पानी ओशन में जाएगा तो ज्यादा ओशन में जाएगा, तो हर साल ओशन की हाइट बढ़ती रहेगी। सम सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, प्रेसिपिटेशन, तो सोर्सेस ऑफ, ये भी अगेन बच्चों वाले सवाल है लेकिन हम कर लेते हैं। तो भाई फ्रेश वाटर के क्या सोर्स है, तो भाई एक तो बारिश, रेनफॉल, दूसरा सरफेस वाटर जो ऑलरेडी रिवर्स और लेक्स में है, देन ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर है वो जिसमें हम बोरवेल से निकालते हैं, दैट इज वाटर स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड एक्विफायर्स व्हिच गेट रिचार्ज्ड बाय द रेनफॉल। मतलब वो एक्विफायर्स जो अंदर है वो हम निकाल लिए बोरवेल से, अब खत्म हो गया उसमें पानी, फिर वापस बारिश आएगा, अंदर एब्जॉर्ब होगा तो उसमें वापस पानी आ जाएगा। Underground water, the water which is collected in the layers and rocks pores below the soil is known as underground water. Conservation, again important, the protection of the plants and animals, natural areas and interesting and important buildings especially from the damaging effects of the human activity. मतलब कि हमें कंजर्व तो करना ही है, बचाना है, नहीं तो ये सब करते रहे तो सब खत्म हो जाएगा। वाटर स्कार्सिटी का प्रिडिक्शन कर दिया है 2025, अरे हम बोल दे 2025 छोड़ो 2030 पकड़ो, तो भी 7 साल बाकी है। क्या किया हमने? अरे तुम्हें पता ना होगा, हमारे घर पे पानी आ जा रहा है, हम इतने मतलब अच्छे फ्री है, सब कुछ आता है ये वो। इंडिया के कई स्टेट्स में जो वेल डेवलप्ड स्टेट्स है उनमें टैंकर थ्रू पानी आता है, टैंकर थ्रू पानी आता है, पाइपलाइन में पानी नहीं आता, टैंकर थ्रू आता है, टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। गोकुलधाम में कैसे आता है, ओके वैसे फिर टैंकर आएगा, फिर टैंकर से टंकी में भरेगा, फिर वो पूरी यूज करनी है। दिन में 2 बार टैंकर आता है और 2 से ज्यादा बार चाहिए तो पेमेंट बेस पे लेना पड़ेगा, जैसे पेमेंट बेस पे हम बाहर ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं वैसे। सो क्रिटिकल कंडीशन है। क्या 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 यहाँ तो म्यूनिसिपालिटी तो लिमिटेड अमाउंट में ही भेजती है, सपोज आधा घंटा भेजा, दैट्स इट, उसमें तुम्हें जितना भरना हो भरो, फिर पूरे दिन तो आने नहीं वाला, हमारी टंकी भर गई, दैट्स इट, ओके। तो वो तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, म्यूनिसिपालिटी का भी लेते हैं, अंडरग्राउंड बोर भी हमने कर दिए हैं, इंडिविजुअल बोर्स और सोसाइटी के भी बोरवेल्स होते हैं, तो उससे ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाता है। वाटर स्कैरसिटी मीन शॉर्टेज ऑफ वाटर, पता ही है। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, humans large growing population, okay so population बढ़ रही है, water resources are being over exploited। देखो जब तुम्हारे अंदर ये spirituality, religious thing और जो love वाला feeling है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा ना, फिर ऐसे थॉट आने लगेंगे सारी मुसीबत की जड़ ह्यूमन ही है, ओके ये बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, कितनी मस्ती से कितने अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, ओके सबके अच्छा दिखेगा, ये कुत्ता देखो पूरा दिन बैठे रहा है, ओके सब उसको खाना खिला रहे हैं और किसको मतलब वो फ्री है, ओके बर्ड्स है तो कैसे सुबह उठ के ही ऐसे घूम फिर रहे हैं, कितना अच्छा वो ग्रुप में रह रहे हैं, घूमते हैं, खाना ढूंढते हैं। हमारा तो फिक्स है कि रात का खाना मिलना ही है, फिर भी हमें टेंशन है, इस चीज का टेंशन, उस चीज का टेंशन। उन लोग को पता ही नहीं है कि खाना मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, ओके भूखे भी रहना पड़े, लेकिन नेचर भूखा सोने ही नहीं देगी, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमें ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट करना ही नहीं आता हमें, ओके ट्रस्ट ही नहीं है हमें कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हम डर में जीने की हैबिचुएटेड हो गए हैं, तो वो हैबिट को तोड़ना पड़ेगा, हमें ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। चलो, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपांड इरिगेटेड एरियाज, ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर विद ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, डेवलपिंग नेशन है हम, और अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, शहरीकरण भी हो रहा है, तो शहर में तो लोग गांव से ज्यादा वाटर का मिस यूज करते हैं, ओके तो उसकी वजह से भी ये स्कार्सिटी आ जाती है। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पार्शियलिटी भी होती है, ओके पैसों वालों के यहाँ, रिच लोगों के यहाँ ये जो मैंने टैंकर्स बोला ना वो फटाफट चले जाते हैं, और बाकी लोग नगर पालिका में फोन कर करके ईमेल कर करके थक जाए तब जाके, मतलब नगर पालिका को हम बुरा नहीं बोल रहे, कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम ऑर्गेनाइजेशन को फोन करे कब आएगा, पैसों वाले के घर पे तुरंत आ जाएगा। पार्शियलिटी, ओके
एक्सेस यूज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज सारी की कोई ऐसी एक इंडस्ट्री नहीं है जिसमें पानी का यूज ना हो। ओके, लिविंग को तो जरूरत है ही, नॉन लिविंग भी पानी के बगैर नहीं चलेगा। ओके, नॉन लिविंग भी नहीं चलेगा। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन द अर्बन एरियाज, ये हम लोग। ओके, चलो। मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट, अगेन हम लोग। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर सेम ही टॉपिक को रिपीट करना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। बेस्ट एग्जांपल अगेन और नर्मदा अंकलेश्वर जीआईडीसी पूरा खराब कर दिया है। ओके, एक्वेटिक लाइफ खराब हो गई है। इंडस्ट्री में से जो भी वेस्ट निकला डाल दिया, हैजार्डियस गैसेस डाल दिया। अब देखो वहां अंकलेश्वर में भरूच से सस्ते दाम में घर मिल रहे हैं, भरूच से ज्यादा साइज से, कोई लेने को रेडी नहीं है। जो थिंकेबल पर्सन हो ना वो नहीं लेगा, भले ही सस्ता मिल जाए। सांस लोगे ना तो भी अंदर जाएगा, उतना ज्यादा है। ओके, तो जो थिंकेबल होगा वो सोचेगा कि नहीं भाई, मतलब सस्ता मिलेगा लेकिन लाइफ 10 इयर्स कम हो जाएगी तो भाई जल्दी नहीं मरना है, लाइक दैट। ओके, केमिकल इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। इफ्लुएंट्स मतलब अगेन जो वेस्टफुल है उनके लिए वो डाल दिया डायरेक्टली रिवर में, पॉन्ड में। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स डाले, फिर बारिश हुआ, वो पानी सॉइल में गया, सॉइल पॉल्यूशन आगे बढ़ा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता ही जाएगा। लिंकेज है, पॉल्यूशन का भी लिंकेज है। ओके, मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज, रिलीजियस रिचुअल्स, इस पे अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। एंड इमर्जिंग ऑफ आइडल्स। ओके, गणपति बाप्पा मोरया, आइडल्स को हम इमर्ज कर रहे हैं। ओके, अभी नहीं करने की बात। इन वाटर ऑल्सो पॉल्यूट, लेकिन यहाँ पे हमने किया है इम्प्रूवमेंट। अब तो हम रिवर पे नहीं कर रहे हैं, अब तो हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के उसमें विसर्जन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत बुद्धि आ रही है हमें। ओके, कि भाई इससे मतलब, और फिर क्ले, जो आइडल है वो भी अब हम क्ले की बना रहे हैं। तो भले ही तुम रिवर में करो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवर में करो तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट ये हम सोचने लगे ना, ये सोचने की कब सोचने लगता है पता है? जब एकदम एंड पे आ गए ना, हम तो करो या मरो की सिचुएशन आ गई ना, तब हम सोचते हैं। तब तक तो सोचना भी नहीं पसंद, क्यों भाई? अनकंफर्टेबल होता है। जब हम सोचे ना तो किसी को पसंद नहीं, क्या सोचते रहना है, चलो ना भाई ये देखते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं। लोग अकेले नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि अकेले थॉट्स आती है, अकेले थॉट्स आती है और लोग डरते हैं। ओके, क्यों? पिछली बार ऐसी थॉट आई थी और फंस गए थे, और ऐसी थॉट, तो लोग अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए लोग कुछ भी ऐसे अकेले हो गए ना, टीवी चालू, मोबाइल चालू, खाना चालू। ओके, कि कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो खाने में ध्यान है, ये पैकेट में ये क्या है, वो क्या है, कहाँ कहाँ ध्यान देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि सोचने से भी डर लगता है, क्योंकि हमें सोचना कैसा है वो भी भूल गए हम। और सोच, फिर सही सोच, थॉट आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? थॉट का बेस है इंफॉर्मेशन। थॉट किस बेस पे आती है? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन गलत डाली है हमने, तो गलत इंफॉर्मेशन से सही थॉट इम्पॉसिबल। मतलब कि हमने, मतलब जैसे कि हमें पेट दर्द हो रहा है और हमने सिर दर्द खत्म करने की दवाई खाई और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेट दर्द खत्म हो जाएगा। अरे कैसे होगा भाई? नहीं होगा। ओके, लाइक दैट। रीजन ऑफ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, भाई जीना है तो कंजर्व करना पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आवर रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। Most of our resources are polluted and unsuitable for drinking and other purposes. To safeguard ourselves from the health hazards, ये important है। जिंदा तो रहना है, लेकिन सही सही जिंदा रहना हो, अरे वाह, सही सही जिंदा रहना हो तो हमें पानी का अच्छे से यूज करना चाहिए, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज भी बहुत सारे होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज, और उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं, क्योंकि गलत पानी पी लिया है और कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लिया है। इसीलिए किडनी स्टोन होता है, वो भी तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वाटर पी लिया है तो भी किडनी स्टोन आता है। ओके, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड फूड continuation of our livelihoods, to prevent degradation of natural ecosystem of our
वाटर बॉडीज, ये सारे रीजंस की वजह से हमें कंजर्व करना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज तुम्हें पता ही है, सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तुम पढ़ लिए हो। दोस कंपनीज हुज इंडस्ट्री, एक मतलब जिसका ऑफिस एक कंट्री में हो और उसने बहुत सारी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हुए हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट, दोस आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज। हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन आर रिस्पांसिबल फॉर द वाटर स्कैर्सिटी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमें बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप करना था, ग्रो करना था, तो हमने बहुत ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ डाल दी। और अगेन नीड्स वाटर, एनी इंडस्ट्री नीड्स वाटर, तो भाई पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री, एक्सेस यूज ऑफ फ्रेश वाटर, एक्सेस यूज हो रहा है, ऐसा भी नहीं जितना जरूर है उतना यूज हो रहा है, बेफाम यूज हो रहा है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। हम अपने घर पे अगर पानी वेस्ट करें तो हमारी मम्मी पापा बोलेंगे। जो कोई कंपनी में जॉब कर रहा है वो पानी वेस्ट कर रहा है और सोच रहा है कि कौन देख रहा है। ओके, तो सही में कोई देख ना रहा हो, अब तो लग जा रहा है कि सीसीटीवी लग रहे हैं कि भाई कोई वेस्ट कर रहा हो तो उसके ऊपर मतलब ध्यान दे। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी भाई सीसीटीवी लगाने की? ये हमारा राइट है, राइट तो नहीं बोलेंगे, हमारी ड्यूटी है कि भाई जो हमें मिला हुआ है उसका सही यूज करो। गलत यूज करोगे तो हमारा ही गलत होगा, फिर फ्लड आएगा और फ्लड में फिर हम चले जाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि भाई हम तो भगवान का नाम लेने गए थे और हमारी डेथ हो गई। तो भाई भगवान के नाम से पहले भी तुमने बहुत कुछ काम किए हैं, ओके, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री, ये तो देखा, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स हैव एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन सिटीज एज वेल एज इन विलेज। सबने ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही किया हुआ है, विलेज हो, सिटीज हो, इंडस्ट्री हो, डोमेस्टिक हो, सब कुछ। इसमें तो ऐसे 10-15 पॉइंट्स याद रख लो, कुछ भी पूछे वही 10-15 पॉइंट्स आएंगे, वैसा चैप्टर है ये, रिपीट ही होगा सब कुछ। ओके, रीजन फॉर इंक्रीजिंग वाटर स्कैर्सिटी, वही रीजन आएंगे, वापस वही रीजन आएंगे, कोई एक भी नया मिले तो हम उसको इंपॉर्टेंस दे देंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मॉनसून क्लाइमेट, सम टाइम ड्यू टू द फेलियर ऑफ मॉनसून द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ये पहले की बात है, अब ये पॉइंट नया है, इससे पहले हमने नहीं देखा था, बट ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता, गॉड ग्रेस नहीं होता है कि भाई कभी मॉनसून आया ही नहीं। चल इस साल कहाँ आया? अरे बहुत आया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैं 10th में पढ़ा तो आया नहीं। अरे नहीं बहुत रिकॉर्ड, कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस साल के बारिश में। अरे भर के आया है, भर के, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था इस साल। लास्ट ईयर का मॉनसून रिकॉर्ड ब्रेकिंग था 2022। हाँ, गूगल कर, एग्जाम के बाद गूगल करना। The rapid growth in the demand of irrigation water, चलो इरिगेशन वाटर की डिमांड भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अभी हमें इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़ानी है। देन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये भी नया पॉइंट, ये दोनों नए पॉइंट थे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डाउनफ्लॉल रिपीटेड, ग्रोइंग प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन रिपीटेड, टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन रिपीटेड। दो पॉइंट नए हुए हैं, नए दो पॉइंट। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर प्लांट, लास्ट चैप्टर जो हमने किया उसमें हमने डिस्कस किया था रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कोल में मतलब कोल को जलाओ, नेचुरल गैस को जलाओ, ऑयल को जलाओ, पेट्रोलियम को जलाओ, क्रूड ऑयल और ऑयल और पेट्रोलियम, जिससे वो जलाओगे, वो कंबशन, जलाओ मत लिखना, वो कंबशन करोगे तो वाटर का स्टीम बनेगा एंड देन स्टीम से स्टीम टरबाइन चलेगा और स्टीम टरबाइन चला तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी।